पर जो मेरी गिम्बल वाली वीडियो थी, तो जो मेरी गिम्बल वाली रिव्यू वीडियो थी DJI का मोबाइल एसी का, जिसका गिम्बल का रिव्यू किया मैंने, उस पर 1.1 के व्यूज़ आ गए और उसमें बहुत सारे कमेंट आए कि DJI Mimo ऐप का ट्यूटोरियल लाओ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको DJI Mimo ऐप का ट्यूटोरियल बताऊंगा। और मुझे सर्दी हुई थी, इसलिए 2-3 दिनों से नहीं ला पाया था, बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो चलो आज हम इसी ऐप की रिव्यू करेंगे। और उससे पहले आप DJI Mimo ऐप का रिव्यू वाली वीडियो जाके देख लेना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले वो जाकर देखो, फिर इस वीडियो को देखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा गिम्बल। और मैं आपको पहले बता दूं कि जो ऐप है वो चलेगा जब ये गिम्बल से आप अटैच कर दोगे फ़ोन को। तो मेरे जिस फ़ोन से रिकॉर्ड हो रही है उसमें इसे अटैच करना है मुझे, और फिर DJI Mimo ऐप यूज कर पाऊंगा। और गिम्बल कैसे अटैच करना है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, तो कमेंट में वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देखो। और मेरे पास 2 मोबाइल नहीं है, सिंगल मोबाइल है, तो मैं सब कुछ अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बताऊँगा ऐप का ट्यूटोरियल। तो मैं फेस नहीं दिखा सकता, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर चलो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर ले चलता हूँ और सारे ऐप के फीचर एक एक करके बताता हूँ पूरे। और 5-10 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। सिनेमैटिक शॉट में अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जिससे आप गिम्बल से अच्छे अच्छे सिनेमैटिक शॉट ले सकते हो। तो उसके लिए भी कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए तो। फिलहाल मैं हम सिर्फ ऐप का ट्यूटोरियल लेते हैं और थोड़ी बहुत क्लिप्स बता दूँगा आपको, मतलब बना के लगा दूँगा। तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको DJI Mimo ऐप डाउनलोड करना है, जो कि ये रहा। गूगल पर सर्च करना DJI Mimo, ये आ जाएगा। और ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो इसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये मेरे पे कनेक्ट है, तो ऑलरेडी कनेक्टेड होने लगा, ये ओपन हो चुका। फिर मैं आपको पहले मेन मेन्यू दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है, जहाँ पर आपको DJI के प्रोडक्ट, यहाँ पर गाइड देखने को मिलती है, हाउ टू यूज DJI Mimo। यहाँ पर ट्यूटोरियल जो कि इंग्लिश में अवेलेबल होगा शायद, मैंने तो कुछ देखा नहीं है, मैंने यूट्यूब पे देखा था और खुद से सीखा जितना सीखा। और यहाँ आपको एल्बम देखने को मिलता है दूसरे नंबर पर, जहाँ पर आपको आपकी रिकॉर्ड की गई फोटो वीडियो सब देखने को मिलेगी। और ये फोटो वीडियो डायरेक्ट गैलरी में भी चली जाएगी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और तीसरे नंबर पर जो है वो है कैमरा ओपन हो जाएगा, तो इसकी मैं आपको अभी बताता हूँ। चौथे नंबर पर है एडिटर, तो यहाँ पर आपको DJI का एडिट ऐप मिलने देखने को मिलेगा, जिसमें आप वीडियो से एडिट कर सकते हो। और यहाँ पर एक और है वन टेप एडिटिंग। कुछ प्रीसेट रहेंगे आपके पास, तो उनमें आपको सिर्फ वीडियो डालनी है और वो ऑटोमेटिक एडिट हो जाएगी, जिस तरह की आपने वीडियो चुनी हो, प्रीसेट चुना हो। मतलब जैसे कि QR कोड होते हैं VN के, उसी तरह समझो। पर हम इन सब चीज़ों से एडिट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ DJI Mimo का ट्यूटोरियल देना, और मैं वैसे भी एडिट नहीं करता हूँ। और लास्ट पर है वो है प्रोफाइल, जहाँ पर आपको कुछ और फीचर से देखने को मिल जाएंगे। और जो बीच में, सबसे बीच में है, वो है कैमरा ऑप्शन। जैसे कैमरा ऑप्शन करोगे ऑन, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो मैं एक एक करके आपको स्टार्टिंग से सब कुछ बताता हूँ। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है हाइपरलेस। हाइपरलेस मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी रनिंग सब्जेक्ट को फास्ट दिखाना चाहते हैं। हाइपर लैप्स और ये टाइम लैप्स, ये दोनों एक जैसे होते हैं लगभग, इनमें पर कुछ डिफरेंस है। जैसे टाइम लैप्स मैं आपको बताता हूँ इनका मीनिंग क्या है। टाइम लैप्स और हाइपर लैप्स का मतलब है कि आप वीडियो को फास्ट कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो। पर इन दोनों का अलग अलग जगह पर उपयोग होता है। टाइम लैप्स का उपयोग तब होता है जब आपको आपका कैमरा स्टेबल एक जगह पर रखा हो। मान लो आपको बादल की वीडियो लेनी है, जो कि सिनेमैटिक शॉट कहलाते हैं, या फिर ट्रैफिक की लेनी है, और एक जगह रखा है मोबाइल, और फास्ट चल रही चीज़ों को आपको, वो सॉरी, स्लो चल रही चीज़ों को फास्ट करना है, तो वो एडिट में फास्ट हो जाएगी। उसे कहते हैं टाइम लैप्स। और हाइपर लैप्स का मतलब होता है जैसे आप किसी सब्जेक्ट की फोटो वीडियो बना रहे हो। मान लो जैसे कि आपको, रुको मैं दिखाता हूँ जस्ट। मान लो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है, और आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट की मैंने, और ये देखो जो 5 सेकंड के ऊपर हुई है उससे सिर्फ 1 सेकंड बना है। हाइपरलैप्स का उपयोग इस तरह से होता है, जिसमें कैमरा भी रन में हो, मतलब रनिंग में हो, मतलब मूव कर रहा हो और सब्जेक्ट को आपको रिकॉर्ड कर रहे हो। और जो टाइम लैप्स में होता है वहाँ कैमरा स्टिल रखना पड़ता है, ताकि अच्छे से टाइम लैप्स बन जाए। ये हाइपर लैप्स है। तो किसी वीडियो में बताऊंगा आपको टाइम लैप्स, हाइपर लैप्स की पूरी डिटेल, पर हमें अभी उनमें नहीं जाना।
और टाइम हाइपर लैप्स में ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप वाइट बैलेंस को मैनेज कर सकते हो, मतलब ये बोलो तो बेसिकली। और सॉरी, मैं पता नहीं अपना सिंक क्यों दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप कुछ प्रीसेट है, कलर टोन चेंज कर सकते हो, तो मैं ऑटो पर रहने देता हूँ। और उसके बाद जो है वो फ्लैश ऑन ऑफ कर सकते हो, ग्रिड ऑन ऑफ कर सकते हो, तो ग्रिड ऑन कर से देता हूँ देखो। और ग्रिड प्लस डायगोनल्स, तो डायगोनल्स भी आ जाएंगे, पर हम ग्रिड ऑन करते हैं। और जो ये फेस ट्रैक सेल्फी है, इसका मतलब है कि जैसे ही आप कैमरा स्विच करोगे तो वो ऑटो ट्रैक करने लग जाएगा आपके फेस को, देखो। और ये देखो, ये ऑटो ट्रैक करने लगा है। अगर मैं इसे ऑफ करके कैमरा स्विच करूंगा तो ऑटो ट्रैक नहीं करेगा, रुको। अब जैसे मैं इसको पलटूंगा, देखो ये ऑटो ट्रैक नहीं किया। तो ये वाला ऑप्शन सारे में है, तो ये फेस ट्रैक को मैं ऑन रखता हूँ। और जो दूसरा नंबर है वो है गिम्बल सेटिंग, जो ऊपर से दूसरा नंबर का है, लेफ्ट, सॉरी, हाँ दूसरा ही नंबर का है जो बीच का, वो है गिम्बल की सेटिंग। तो जो गिम्बल के मोड को आप और सॉरी, तबीयत थोड़ा ख़राब है तो अच्छे से बात नहीं कर पा रहा हूँ, बोलने में भी थकावट महसूस हो रही है, मतलब बोलने का मन नहीं कर रहा है, सर्दी भी बहुत है। तो जो दूसरा ऑप्शन है ऊपर से बीच में थ्री डॉट पे क्लिक करके रुको, थ्री डॉट पे क्लिक किया आपने, और यहाँ पर ये जो ये वाला आइकन है, ये उसका फीचर आएगा जो आपने ये यूट्यूब वीडियो मोड सेलेक्ट करके रखा। जैसे हाइपर लिप्स का है, हाइपर लिप्स की जगह टाइम लिप्स, वीडियो पेनोरामा, इसमें सब ये अलग अलग होगा। और ये जो गिम्बल की सेटिंग है ये सब में एक जैसी रहेगी। तो ये आपको मैं एक एक करके गिम्बल वाली अभी सेटिंग बता देता हूँ। नहीं, गिम्बल वाली सेटिंग बाद में बताते हैं। और ये पहला जो डैशबोर्ड टाइप का दिखेगा, यहाँ पर आप डिवाइस नेम को एडिट कर सकते हो, जो कि मैंने एडिट किया पर पता नहीं अपडेट क्यों नहीं हुआ। डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस नेम, वर्जन इन्फो, और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे काम के नहीं है, तो आपको नहीं बताता हूँ। बिगिनर ट्यूटोरियल है पर हमें आता है, तो हम एग्जिट कर लेते हैं। और स्लीप मोड है, 3 मिनट में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, शायद यही होगा स्लीप मोड। मैंने तो यूज नहीं किया, तो आप यूज कर सकते हो, उसका टाइम मैनेज कर सकते हो। तो जो हाइपरलैप्स के जितने भी फीचर्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अब टाइम लैप्स के हैं जो, उसमें भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं। और यहाँ पर आप 4K रेजोल्यूशन 1080p से 720 कर सकते हो हाइपर लैप्स में भी, ये देखो। और स्पीड को 5x से 10x कर सकते हो, ये ऊपर यहाँ से 4K हो जाएगा। और वीडियो में आपको बता दूं, मेरे मोबाइल में 4K में 60 fps सपोर्ट है, और ऐप में भी 60 fps तक सपोर्ट है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे में। जो मेरा कैमरे में 4K 60 fps सपोर्ट करता है, वही इस कैमरे में भी 4K 60 fps सपोर्ट करता है, तो ऐसी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी 4K 60 fps ही सपोर्ट करता है। और गिम्बल की जो सारे फीचर्स है वो मैंने गिम्बल वाली वीडियो, ट्यूटोरियल वीडियो बताया है, तो वो जाके देख लेना। तो चलो हम अपने तीसरे पर बढ़ते हैं, जो कि डायना जूम। टाइम लैप्स का भी सारे वही फीचर्स हैं, बस स्लो मोशन। तो हम बढ़ते हैं डायना जूम पे। और डायना जूम में आपको दो ऑप्शन मिलने को मिलते हैं, कि आपको आपको पीछे मुंह करना है और कैमरा जूम इन करेगा, या फिर आपको आगे जाना है और कैमरा जूम आउट करेगा। तो ये ऑटोमेटिक कैमरा जूम इन जूम आउट करता है, बस आपको आगे पीछे चलना है। तो ये मैं दोनों का एक एक शॉट ले लेता हूँ और आपको शॉट लेके बताता हूँ कैसे लेना है और कैसा शॉट आएगा वो भी। तो हमें ऑब्जेक्ट देखना है, जो कि हमारे पास फ़िलहाल में ये ऑब्जेक्ट मुझे लग रहा है, तो चलो इसकी वीडियो बनाते हैं। और ये मैंने मूव आउट सेलेक्ट किया है, तो ऊपर मूव आउट लिखा आ रहा है, और आपको ये सब्जेक्ट को ऐसे करना है। तो ये सब्जेक्ट लॉक हो गया है। अब ऑटो ट्रैक भी ओपन ओके हो चुका है, मतलब ऑटो ट्रैक भी करेगा। और जैसे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, अब मुझे पीछे जाना है धीरे धीरे, और ये जूम इन करेगा। तो हमारी वीडियो बन गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये वीडियो।
और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपको मूव इन वाली बना के दिखाऊंगा, मतलब अपने को आगे जाना है और सब्जेक्ट वो कैमरा जूम आउट होगा। तो ये है वो वीडियो, देख सकते हो आप, मैं पीछे जा रहा हूँ और कैमरा जूम इन कर रहा है, तो सब्जेक्ट एक जगह पर है, बैकग्राउंड बस आगे पीछे हो रहा है। तो यही था। डायनाजूम आप अगर यूज करोगे तो कर सकते हो शॉर्ट में। और आपको मूव इन वाला भी दिखा देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिक कैमरा जूम इन हो गया है। अब हम सब्जेक्ट को कर लेते हैं और इसे हमने कर लिया। अब स्टार्ट पर क्लिक करना है और मैं आगे जा रहा हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आ रहा है। तो अब वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ आप कैसा रिकॉर्ड हुआ। तो ये देख लो, कुछ इस तरह से हमारी वीडियो बनी मूवी में। तो ये दो फीचर बता दिया। और जो मैंने वीडियो से वो यहाँ से लाई है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर आइकन, ये आइकन। और ये कोने में देखो यहाँ पर नीचे, ये इसको क्लिक करना है। और ये ब्लूटूथ का जो साइन आ रहा है वो बता रहा है कि ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया, तो फिर से कनेक्ट कर लेना है। और कनेक्ट हो गया ब्लूटूथ। और इसमें डायनाजूम में आपको 4K 1080p 720 30fps 4K में भी 30fps ही दिखा रहा। और यहाँ जो ऊपर आपको वो इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा स्लो मोशन में आपको 1080p और 720 देखने को मिलेगा, 4K नहीं। और फ्रेम रेट को 8x 4x कर सकते हो, तो स्पीड कम ज़्यादा। और इसमें फ्लैश ग्रिड लाइन कुछ नॉर्मल फीचर्स है। मैं आपको गिम्बल के सेटिंग बताऊंगा, रुको अभी। सिर्फ आप अभी ये जो मोड्स हैं उनके बारे में जान लो। स्लो मोशन तो आप सबको पता होगा, रिकॉर्ड करोगे तो वो वीडियो से जैसे 1 सेकंड की क्लिप को बहुत ज़्यादा बना के दे देगा। जैसे देखो, जो 1 सेकंड की क्लिप है वो 4-8, देखो 2-3 सेकंड की क्लिप 8-9 सेकंड की बन गई, सॉरी 12 सेकंड की। तो इसलिए इसे स्लो मोशन बोलते हैं। स्लो मोशन में क्या ही जानोगे आप। उसके बाद है वीडियो और फोटो। वीडियो फोटो में आपको बताता हूँ, पहले पेनोरामा और स्टोरी मोड बताता हूँ। और बैकग्राउंड में कुछ भी दिख रहा हो तो उस पर इग्नोर करिएगा। तो जो स्टोरी मोड है उसमें पता नहीं क्या है, मुझे भी आइडिया नहीं है। पेनोरामा मोड आपको बता देता हूँ। पेनोरामा मोड में आप ऊपर बीच में क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, एक 240 डिग्री वाला और 2 पता नहीं डिग्री तो आएगा नहीं कितने डिग्री। पर आप जैसे इन पर क्लिक करोगे और इसे ओके करोगे तो ये अपने आप फोटो क्लिक करने लग जाएगा और आपको कुछ अमेजिंग सी फोटो बना के देगा। अमेजिंग से क्या, वाइड एंगल एकदम फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग पेनोरामा फोटो। आपको बस इसे एक जगह पर स्टिल रखना है ताकि फोटो अच्छी आए। तो ये देख सकते हो हमारी फोटो कितनी वाइड एंगल में आई है। ऐसे यहाँ पर 3 ऑप्शन है और ये इसमें आप टाइमर भी लगा सकते हो। टाइमर की हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है तो आप देख सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आप चेक कर लेना, मैंने गिम्बल की रिव्यू वीडियो में भी डाली थी तीनों फोटो को। तो जो फोटो मोड है वो फोटो मोड आ गया है। और यहाँ पर आपको जेस्चर कंट्रोल देखने को मिलेगा, जो कि जेस्चर कंट्रोल है। जैसे जेस्चर कंट्रोल में मैंने, रुको मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये नीचे देखो, यहाँ पर टैप करना है। यहाँ पर आपको स्मार्ट कैप्चर मिलेगा, मतलब आपके फ्रेम में अगर 4-5 पर्सन हो तो आप इसे स्मार्ट कैप्चर को ऑन कर सकते हो। तो एक को ट्रैक करने के बाद तुरंत अगर दूसरा पर्सन आता है फ्रेम में तो उसको ट्रैक करने लग जाएगा। और जेस्चर कंट्रोल का मतलब है कि आप जिसे ही ओपन करोगे, ऑन करोगे, यहाँ आप जेस्चर दिखाओगे। अरे यार ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, मैं आपको वर्क करके दिखाता हूँ, रुको। इसमें आपको 2 ऑप्शन है, फॉलो एंड शूट। मतलब आप जैसे जेस्चर दिखाओगे वो शूट भी करने लग जाएगा और ऑटो ट्रैक भी करने लग जाएगा। और जो दूसरा ऑप्शन है वो शूट ओनली, मतलब सिर्फ ट्रैक नहीं करेगा, सिर्फ शूट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब क्लिक करना स्टार्ट कर देगा। तो देखो जैसे ये शायद फोटो मोड में है इसलिए पता नहीं क्या हो गया यार।
रुको मैं वीडियो मोड में करके दिखाता हूँ जेस्चर वाला। हाँ ये देखो, अब इसने स्टार्ट भी कर दिया है ऑटो ट्रैकिंग, और जेस्चर से शूट को स्टार्ट भी कर दिया। अब मैं जिधर भी मूव करूँगा ये मूव करेगा। तो यही था फॉलो एंड शूट, और दूसरा ऑप्शन था शूट। तो आप जैसे ही जेस्चर दिखाओगे ये वीडियो ऑफ हो जाती है, और इसे अगर शूट ओनली पे करोगे तो ये सिर्फ शूट करना स्टार्ट करेगा। देखो अब फॉलो नहीं कर रहा है, ये सिर्फ शूट कर रहा है। ये देखो फॉलो नहीं कर रहा है, ये सिर्फ शूट कर रहा है। तो यही था। और स्मार्ट कैप्चर में आप अगर पर्सन फ्रेम में दो तीन हो, आप एक एक पे से फोकस हटा के दूसरे पे करना चाहते हो तो स्मार्ट कैप्चर को ऑन कर देना। ये मैं और कभी बता दूंगा आपको। तो आपको फ़ोटो वीडियो का समझ में आ गया होगा। आप जैसे सिंगल रेड बटन पे क्लिक करोगे फ़ोटो क्लिक हो जाएगी, और वीडियो पे भी ऐसे ही करोगे तो वीडियो और फोटो वीडियो क्लिक हो जाएगी। और तो आप फोटो में भी सब समझ गए होंगे। अब बात करते हैं वीडियो में। तो जो वीडियो में है वो ऊपर आपको पहले देख लो, यहाँ पर आपको कुछ ब्यूटी के मोड देखने को मिलते हैं जो कि मुझे कभी यूज करना नहीं है, और 4K में तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो 1080p में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो रुको थोड़ा दूर मांग रहा है ये। हाँ ना, यहाँ से आप फेस को स्मूथ कर सकते हो, और फेस को स्लिम भी कर सकते हो। देखो मोटा और बड़ा स्लिक, फेस मेरा छोटा बड़ा हो रहा है। आइस को भी छोटा बड़ा कर सकते हो, माउथ को भी। ये देखो, तो AI से रिलेटेड कुछ फीचर्स हैं, तो आपको अगर कभी काम आएंगे तो कर लेना। ये देखो लिपस्टिक भी लगा सकता हूँ मैं, तो ये साटी हम नॉन कर देते हैं, मतलब हमें ये कुछ नहीं। तो ये फीचर थोड़े अच्छे आप चेक कर सकते हो, मैं तो शायद ही यूज करूँगा। और अब ये क्वालिटी की बात करते हैं, तो मेरे में वीडियो में 4K में 60 FPS मेन कैमरे में भी सपोर्ट है, और इसमें भी देखने को सपोर्ट मिलता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं ज़्यादातर मेन कैमरे से रिकॉर्ड करता हूँ। इससे जब ज़रूरत होगी इन फीचर्स की तभी करता हूँ, क्योंकि मेन कैमरे में भी ब्लूटूथ से बहुत सारे फीचर चल जाते हैं, और मेन कैमरा स्मूथ चलता है। जो इसका DJI Mimo F है वो मेरे में थोड़े लैग करता है, क्योंकि 1 GB का हेवी सॉफ्टवेयर है। और अब हम बात करते हैं गिम्बल की सेटिंग की। तो ऊपर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, और दूसरे नंबर पर जो गिम्बल है वहाँ पर आपको जाना है, और यहाँ से आपको पहला है गिम्बल स्टार्ट गाइड। इसको कुछ नहीं करना, हमें पढ़ना वढ़ना नहीं है। तो ये गिम्बल मोड, तो आप जहाँ गिम्बल से तो चेंज कर सकते हो, इस ऐप के थ्रू भी कर सकते हो। बस आपको क्लिक करना है, जैसे टिल्ट मोड। अब ये टिल्ट मोड पे आ गया। यहाँ से FVP मोड, स्क्रीनशॉट मोड आप यहीं से ले सकते हो, मतलब यहाँ से चेंज कर सकते हो। पर हम फॉलो मोड में कर देते हैं फिलहाल में, तो आप ऐप से चेंज कर सकते हो। और गिम्बल ऑटो कैलिब्रेट, ये कैलिब्रेट का मतलब तो मुझे पता नहीं है, मुझे खुद को देखना पड़ेगा क्या होता है, पर मैं रहने देता हूँ इसे। आप देख लेना है, मैं बता दूंगा। और जूम स्पीड को आप यहाँ से मीडियम, स्लो, फास्ट कर सकते हो। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे स्लो में बहुत स्मूथ तरीके से होगी, ये स्लो में कितने अच्छे तरीके से जूम इन हो रही है, एकदम स्लो सिनेमेटिक। आप अगर जूम कर रहे हो तो ट्रिगर से कर रहा हूँ मैं, और इसे मैं फास्ट करता हूँ। तो ये देखो ये कितनी फास्ट हो रहा है। फास्ट में थोड़ा जल के देखने को मिल जाता है आपको। तो आप स्लो, फास्ट, मीडियम कर सकते हो। और 3 बार प्रेस करने पर, अच्छा सॉरी, ट्रिगर 3 बार नहीं, ये स्विच बटन को, जो जिससे आप कैमरा ऐसे लैंडस्केप और वर्टिकल पोर्ट्रेट करोगे ना, वर्टिकल लैंडस्केप में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करोगे, उसको आपको 3 बार प्रेस करने पे फोटो वीडियो में स्विच होता है। 1 2 3, हाँ ये मैं याद भूल गया था, सॉरी। 2 3, तो इससे आप कैमरा स्विच कर सकते हो। और जो जॉयस्टिक की स्पीड है आप उसे स्लो फास्ट कर सकते हो, जैसे ये फास्ट कर दिया मैंने। अब इसे स्लो करता हूँ तो ये स्लो।
तो आप जब शूट कर रहे हो तो आप DJI Mimo ऐप से सारी सेटिंग को एडजस्ट करके फिर मेन कैमरे से शूट कर लेना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेन कैमरे में भी ये मतलब जो आप DJI Mimo ऐप में सेटिंग कर रहे हो ये मेन गिम्बल की चेंज हो जाएगी, तो आप मेन कैमरे में भी उसी तरह से शूट कर पाओगे। जैसे कि आपको अगर कोई शॉट स्लो जो स्टिक से लेना है, मतलब धीरे स्पीड में, तो यहाँ से स्लो कर देना, फिर मेन कैमरे में जाके आप रिकॉर्ड कर सकते हो, तो अच्छी क्वालिटी में भी रिकॉर्ड हो जाएगा, लेग भी नहीं करेगा। तो यहाँ से अब मैं मीडियम कर देता हूँ, हमें मीडियम स्पीड अभी ठीक लगती है। जॉयस्टिक कंट्रोल यहाँ से आप फ्री कर सकते हो, मतलब चारों तरफ रोटेट जैसे करोगे वैसा हो जाएगा, या फिर आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हो, मतलब सिर्फ साइड में मूव होगा, ऊपर नीचे और साइड में मूव होगा ऐसे। सॉरी, फ्री है अभी तो, ये देखो ये सिर्फ ऊपर नीचे मूव होगा, ये ऐसे नहीं मूव होगा टेढ़े वेढ़े। अब देखो फ्री में करूँगा तो टेढ़े भी कर सकते हो आप, ये देखो ये जो मूवमेंट हो रही है ये दोनों डायरेक्ट 2D में हो रही है, और जो वो है क्या बोले तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाली वो 1D में होगी, मतलब एक ही तरफ मूव कर पाएगा। और अभी ये ऊपर नीचे सब तरफ चारों तरफ फ्री में कर पाता है, तो हम फ्री में करते हैं अभी। उसके बाद है इनवर्ट जॉयस्टिक डायरेक्शन। तो आप जैसे कि मैं इस ट्रिगर को नीचे करूँगा तो ये कैमरा ऊपर जाएगा, ये इन्वर्ट में है। और इसे मैं अगर नहीं कर दूँ, ऑफ कर दूँ, इन्वर्ट मतलब उल्टा होता है, तो अब नीचे करूँगा तो कैमरा नीचे ही होगा, और ऊपर करूँगा तो ऊपर ही होगा जॉयस्टिक को। तो आप अगर चाहो तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में इसकी डायरेक्शन को इन्वर्ट कर सकते हो या वर्टिकल में, तो मैं आल में कर देता हूँ क्योंकि मुझे इन्वर्ट कर सकता है। तो दोस्तों जो सबसे लास्ट वाली, तो दोस्तों लगभग मैंने इस ऐप का पूरा ट्यूटोरियल दे दिया है, पर एक जो फाइनल चीज़ है वो बहुत काम की चीज़ है, वो है आपको 3 डॉट पे जाना है गिम्बल पे, और जब आप बैकग्राउंड पीछे वाला मोड कर फ्रंट कैमरे में ये सेटिंग फॉलो मोड में नहीं है, बैक कैमरे में ये सेटिंग है जहाँ फॉलो मोड को आप स्पीड स्लो फास्ट मॉडरेट कर सकते हो। मतलब आप ऐसे स्लो मूव कर रहे हो तो मॉडरेट कर देना, और ऐसे इतना स्लो कर रहे हो तो स्लो कर देना, और अगर आप तेज़ मूव कर रहे हो तो फास्ट रखना। जब मैंने गिम्बल लिया था तब मैं मॉडरेट में थी स्पीड, और मैं ऐसे मूव करता था, तो मैं कर सोच रहा था कि ये फॉलो मोड इसका वर्क नहीं कर रहा, पर इसे फास्ट में आप करोगे तो अब इसको आप मूव करोगे तो ये फास्ट पे फॉलो करेगा। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है, मतलब फास्ट रखना है आपको, तभी आप अच्छे से शॉट ले पाओगे जैसे चाहो वैसे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हमने पूरा ट्यूटोरियल दे दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैंने पूरा ट्यूटोरियल दे दिया, आपको अच्छे से समझ आया होगा, आई होप। मैं समझा पाया कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है थोड़ा इसलिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ डाउट हो तो मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना आप सीधा, मैं बातचीत कर लूँगा आपसे, या फिर कमेंट कर देना। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।